जयपुर के रेलवे स्टेशन के पास एक अपाहिज भिखारी रहता था। उसका नाम था रमेश। वो जन्म से ही चलने फिरने में असमर्थ था। हाथों के बल घिसटता हुआ स्टेशन के बाहर बैठता और लोगों से भीख मांगता। दिन उसके भीख में बीतते, रातें रेलवे के प्लेटफॉर्म पर। रमेश के पास न कोई घर था, न कोई अपना। कभी कभी कोई मुसाफिर उसे एक आध रोटी दे जाता, बस उसी में गुजारा चलता। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं भगवान को लेकर एक दर्द भरा सवाल था। क्या भगवान सच में होते हैं? अगर होते हैं तो मुझे ऐसा क्यों बनाया? एक दिन एक साधु आया और रमेश के पास बैठ गया। बिना कुछ कहे उसने रमेश को एक रोटी दी और बोला, बेटा, खाटू श्याम के दरबार में सब बदलता है, एक बार चले जा वहां। वो चाहें तो रेंगते को भी दौड़ा दें। रमेश हंस पड़ा। मैं तो रेंग भी नहीं सकता बाबा, वहां जाऊं कैसे? साधु मुस्कुराकर बोला, बाबा जिसे बुलाते हैं उसे रास्ता नहीं ढूंढना पड़ता, रास्ता उसे ढूंढ लेता है। कुछ दिन बाद एक भक्त ट्रेन से खाटू जा रहा था। उसने स्टेशन पर रमेश को देखा। उसकी आंखें नम थीं। पता नहीं क्या सूझा। उसने रमेश को उठाया और कहा, चलो बाबा के दरबार ले चलता हूं, आज सेवा करनी है। वो भक्त रमेश को ट्रेन में बैठाकर खाटू ले आया। वहां बाबा के मंदिर के बाहर रमेश को बिठाया और खुद दर्शन करने अंदर चला गया। रमेश वहीं बाहर बैठा बैठा बाबा से मन ही मन कहने लगा, मैंने कुछ नहीं मांगा बाबा, लेकिन सबने मुझे छोड़ दिया। क्या तू भी मुझे बाहर ही बैठने देगा? आरती का समय हो गया। घंटियों की आवाज और भजनों की गूंज हवा में फैल गई। श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा लाम। अचानक रमेश की रीढ़ में कुछ महसूस हुआ, एक झटका सा। उसके पैर में हलचल हुई। वो डर गया। उसने हाथ से अपनी टांग को छुआ। टांग में कंपन था। वो जोर से चीखा, बाबा। भीड़ उसकी ओर देखने लगी। फिर धीरे धीरे उसने जमीन पर दोनों हाथ रखे, पैर आगे बढ़ाया और उठा। हां, रमेश पहली बार जिंदगी में खड़ा हुआ था। वो दौड़ते हुए बाबा के मंदिर के अंदर गया। आंखों में आंसू, होठों पर एक ही शब्द, श्याम, मेरा क्या कर दिया तूने? उस दिन के बाद रमेश ने भीख मांगना छोड़ दिया। वो वहीं खाटू में रह गया।